प्यारे बच्चों, आज हम त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में और आगे पढ़ेंगे। अब वॉल्यूम 1 और 2 आपने देखा होगा मेरा। अब वॉल्यूम 3 हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, जो त्रिभुजों की सर्वांग प्रतिबंध है, कोण, भुजा, कोण, कोण, भुजा, कोण, इसको लिखेंगे इस तरह से। सर्वांग क्षमता प्रतिबंध, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। इस सर्वांग प्रतिबंध में हम क्या है कि मान लिया दो त्रिभुज हमारे को दी गई हैं और उन दोनों त्रिभुजों में से एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत जो भी भुजा बनती है, यानी कोई भी त्रिभुज ले लो आप, दो कोण मान लिया दिए हैं इस तरह से, अलग अलग माप के हों या समान भी चलेगा, और उनके अंतर्गत जो भुजा होगी, यदि ये तीनों चीज़ें किसी अन्य त्रिभुज के जो संगत कोण है, ये इसका संगत कोण हो गया, दूसरा संगत कोण ये हो गया, और इनके अंतर्गत जो भुजा बनती है यदि इसके समान हो तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांगसम हो जाएंगी। तो जो इसकी परिभाषा हम बोल सकते हैं, एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे जो त्रिभुज के दो संगत कोण और उनके अंतर्गत जो भुजा है उसके बराबर हों तो वो ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब हम दो तीन उदाहरणों से समझेंगे कि किस प्रकार से ये नियम लागू होता है। ऊपर जो फिगर दे रखा था और जो अभी मैंने नीचे बना दिया है, ये लगभग एक जैसी फिगर हैं। आप देखोगे यहाँ पर 50 डिग्री का कोण ये दिया है, दूसरी त्रिभुज में भी 50 डिग्री का कोण है। इस प्रकार से 40 डिग्री है, दूसरी तरफ भी 40 डिग्री है, और इनके अंतर्गत 50 और 40 के जो अंतर्गत है, यानी इन दोनों की जो साझी वो है भुजा है, वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दूसरी त्रिभुज में भी जो 50 और 40 के कोण दिए हैं, उनकी जो साझे वाली जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी संगत हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा सर्वांगसम प्रतिबंध लग गया है? कोण, भुजा, कोण सर्वांगसम प्रतिबंध। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगी क्योंकि तीन अंग जो हैं इसके बराबर दे दिए हैं, वो भी प्रतिबंध के द्वारा, कोण, भुजा, कोण। एक अन्य फिगर अब लिया है मैंने, त्रिभुज ABC PQR, जिसमें A और P बराबर दिए गए हैं, B और Q बराबर दिए गए हैं, और इनकी जो अंतर्गत भुजा है, यानी यहाँ पर AB जो है PQ के बराबर है, तो यहाँ पर भी कोण, भुजा, कोण सर्वांगसमता प्रतिबंध लग रहा है। इसी प्रकार से और उदाहरण भी ले सकते हैं हम, जैसे कि मैं आपको लाइव ये फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। मैं कहता हूँ ये कोण इस कोण का बराबर है, मान लिया ये आपको दिया है 60 डिग्री। दूसरा कोण दे दिया हमारा यहाँ पर, मान लिया ये है 40 डिग्री। कोण, कोण, भुजा, एक जो नियम मैंने बताया था, कोण, भुजा, कोण का ही एक और जो है रूपांतरण होता है, नाम केवल फर्क दिखता है लेकिन चीज़ वही है। क्योंकि यहाँ पर हमें दो कोण दे दिए गए हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा। दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। यदि मैं इन दोनों के बाहर की साइड भी अगर ले लेता हूँ, यानी ये संगत है, तो भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये 60-40 है, जो त्रिभुज का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यदि उसको सोल्व करके हम तीसरा कोण निकालेंगे तो ये हमारा 80 डिग्री का कोण हो जाएगा। 60-40 तो ये 80। इस प्रकार से इस त्रिभुज में भी 80 हो जाएगा। इस तरह से ये दो संगत कोण, दोनों संगत कोण हो गए बराबर, और उनकी जो अंतर्गत भुजा जो है बराबर हो गई है। पहले हमें लग रहा था कि वो बाहर है, लेकिन अब अंतर्गत में आ गई है। इसलिए यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और कोई भी एक भुजा बराबर है, यदि दो कोण बराबर हैं, कोई भी एक भुजा बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं। इस प्रकार वहाँ पर कोण, भुजा, कोण सर्वांगसमता प्रतिबंध के द्वारा वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगी। कोण, भुजा, कोण वाली एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए जो हमारी NCERT की 7th क्लास की जो पुस्तक है, उसका पेज नंबर 158 आप देखोगे, उस पर ये जो थोड़ा सा ग्रे कलर का पेज है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन्हें कीजिए, आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जब ये आप ये ध्यान से करोगे तो आपको मेरी जो अब तक वीडियो मैंने समझाया है वो बिल्कुल यूँ का यूँ सारा पैटर्न इसमें दिया गया है।
तो आप इसको देखे वीडियो पॉज करके भी यहाँ से आप उदाहरण सोल्व कर सकते हो, इस तरह से समझ सकते हो। यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए और जो ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं बड़े अच्छे प्रैक्टिस के लिए हैं ये, तो इनको सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वीडियो पॉज कर लीजिए और सोल्व करिए। तो इस तरह से बच्चों आपने मेरी जो ये वीडियो वॉल्यूम 3 है इसमें आपने त्रिभुजोई सर्वांग समता का कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध के बारे में जाना और उसके लिए प्रैक्टिस की। तो अन्य जो आप उदाहरण हैं नेट वगैरह से निकाल के भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे जो है अप्रिसिएशन के लिए आप कमेंट भी डाल सकते हो। और अन्य जो बाद में मेरी वीडियो जो मैं डालता हूँ वो भी अगर आपको देखनी है और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त करना है तो प्लीज़ ऑल वीडियोज़ पर बटन जो है बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।